जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 की बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर ये एग्जाम जो है कब होगा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या क्या अपडेट है इस एग्जाम के रिगार्डिंग और कब जो है ये एग्जाम होने की संभावना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका सीएपीएफ एसी एलडीसीई 2024 और 2025। इसका कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुआ था जिसका नोटिफिकेशन जो है 28 फरवरी को आया था और आपका पेपर जो है अप्रोक्सीमेट जून या जुलाई के महीने में कंडक्ट हुआ था, जिसके इंटरव्यू जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है कंडक्ट हुए थे। जहां तक का आइडिया मतलब एक दो महीना आगे पीछे हो सकता है, बट ये अपडेट है फिलहाल। इसका रिजल्ट जो है पेंडिंग है, जबकि जो भी नोडल एजेंसी थी इस एग्जाम की उन्होंने बहुत जल्दी से सब कुछ किया। फॉर्म्स को बहुत जल्दी से कलेक्ट किया, स्क्रूटनी की, एडमिट कार्ड रिलीज किए, पेपर करवाए, फिजिकल करवाए, इंटरव्यू करवाए, सब कुछ। बट इसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है दोस्तों। ये सब जितनी भी कार्रवाई हो रही है, आपका नोटिफिकेशन जो डिले हुआ है या इस एग्जाम का जो रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए पता है मुझे क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो है सीपीएफएसी एलडीसी 2024 का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके आपका इंटरव्यू दिया, फिजिकल वगैरह सब क्लियर करके वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि सर हमारा इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो ये जो सारा खेल है आपका, ये जितना भी डिले हुआ है वो एक रीजन की वजह से हुआ था। सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023 जो आपके रेगुलर यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, इस एग्जाम में कुछ ओबीसी के बच्चे थे जिन्होंने लास्ट डेट के कारण कुछ भी ऐसा रीजन था जिनको यूपीएससी ने अन वो डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है ओबीसी का। इन बच्चों ने फिर कोर्ट के अंदर केस डाला। ये बात मैं कर रहा हूँ 2025 के साल की बातें हैं, ठीक है। इन बच्चों ने केस डाला कि सर हमारा एग्जाम क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, इंटरव्यू क्वालिफाई, सब कुछ क्वालिफाई है, जस्ट बिकॉज सर्टिफिकेट में डेट का कुछ चक्कर है तो उस वजह से हमें निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सिर्फ ओबीसी के सर्टिफिकेट के चक्कर में आप बच्चों को ऐसे नहीं निकाल सकते हो, इन बच्चों को आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और 2024 का जो सीएपीएफ एग्जाम था, ठीक है, सीपीएफएसी 2024 का एग्जाम था, इसका रिजल्ट 13 जून 2025 को आया था, ठीक है। आज जो है 15 जून 2026 हो चुकी है दोस्तों। इन बच्चों का अभी तक फोर्स का एलोकेशन नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक इनको यही नहीं पता चला, एक साल हो गया है कि भाई आपको कौन सी फोर्स की प्रेफरेंस दी जा रही है। ये कि ये भी किस चक्कर में रुका, ये भी जो है ये ओबीसी का जो केस था इसी चक्कर में जो है रिजल्ट रुका हुआ था। और इसी चक्कर में सीएपीएफ एसी एलडीसी 2024-25 का जो आपका एग्जाम था वो भी उसका रिजल्ट जो है इसी चक्कर में रुका हुआ था। अब फाइनली जो आपका सीएपीएफ एसी 2024, ठीक है, 2024 है, इन बच्चों का रिजल्ट जो है 12 जून 2026 को जो है फाइनली आ चुका है। यानी कि जो इन्होंने दो तरीके से रिजल्ट बनते हैं। पहला जो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है तकरीबन 450 वैकेंसीज के आसपास का जो है रिजल्ट था। उसके बाद एक आती है रिजर्व लिस्ट, ठीक है, वो रिजर्व लिस्ट में तकरीबन 59-60 बच्चे और थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इन्होंने ओबीसी का जो भी केस था इसकी वजह से 4 नए बच्चों को इस मेन लिस्ट में ऐड किया है और रिजर्व लिस्ट अलग से भी निकाल दी है। यानी कि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इनकी फोर्स एलोकेशन होगी, ठीक है, फोर्स एलोकेशन होगी जो कि विद इन 2 हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद है कि हो जाएगी इनकी। और साथ में जो है इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर सीपीएफएसी एग्जाम से एलडीसी का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सारा एमएचए के अंडर ही होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो जब तक ऑलरेडी कोर्ट केसेस जो चल रहे होते हैं वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है आने वाली भर्तियों के ऊपर रोक लग जाती है। इसलिए आप देखेंगे सीएपीएफ एसी 2025 के इंटरव्यू जो थे, लास्ट इंटरव्यू आपका 29 मई को हुआ था। और यूपीएससी अननेसेसरी कभी भी रिजल्ट डिले नहीं करता, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इनका रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आना था, लेकिन आज 15 जून हो चुकी है, 15 दिन हो गए, इनका रिजल्ट अब तक नहीं आया क्योंकि ये जो आपका फोर्स एलोकेशन था इनका पेंडिंग था। और वो पेंडिंग किस वजह से था, सीपीएफएसी 2023 वाले केस की वजह से था। तो अब ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। जो आपका रिजल्ट आना है सीएपीएफ एसीएलडीसी 2024 और 2025 का जो एग्जाम आपका हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, इसका रिजल्ट विद इन 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर जो है आ जाएगा। रिजल्ट बन के रेडी है, सबको जस्ट डिक्लेयर करना है इनको, ठीक है। और जिस दिन आपका ये रिजल्ट आ गया उसके विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। किसके लिए, सीएपीएफ एसीएलडीसी 2026 के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो आपका आने वाला है, बाकी मैंने आरटीआई प्रॉपर डाली हुई है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा, प्रॉपर डाला है मैंने, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब नोटिफिकेशन आ रहा है, सब कुछ डाला है। तो उसके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो रिप्लाई आएगा तुरंत जो है आप लोगों के लिए मैं वीडियो जो है लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है।
तो जैसे ही आरटीआई का कोई रिप्लाई या कोई भी अपडेट आती है तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये मान के चलिए आपका 2026 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जो है आने वाला है, और ये एग्जाम 2026 में होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है, ये आप मान के चलिए। अब वैकेंसीज के ऊपर है, कितनी वैकेंसी किस में क्या आ रही है वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, वो भी आपको पता चल जाएगा। बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, सिंसियर लोग जितने भी हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए 2026 के अंदर, प्लीज स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। रीजन बीइंग, अभी से अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत कम टाइम आपको बचेगा, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है जो भी नोडल एजेंसी होगी हार्डली आपको 2 या 3 महीने का टाइम देगी मैक्सिमम एग्जाम को, क्योंकि 1 महीने का तो फॉर्म भरने में मिलता है अप्रोक्सीमेट, उसके बाद 1 डेढ़ महीने में एग्जाम आपका करा देंगे, ठीक है। आप ये मान के चलो सब कुछ अगर सही रहा तो इस मंथ के एंड तक जो है जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है जुलाई अगस्त में आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही टाइम आपके पास है, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। उसके बाद एक कम्युनिटी मैंने बनाई है सभी एसआई और इंस्पेक्टर लोगों के लिए, जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं अलग अलग फोर्सेज में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, जो भी सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है। 150 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ड्रॉप अ हाई ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। 8743905050, ये हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर दीजिए, आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 की, 2027 की, 2028 की, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। सभी लेटेस्ट अपडेट जो है सब लोग जो है मिलकर इस ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा अपडेट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे, और अभी से जो प्रिपरेशन है आप कर लीजिए स्टार्ट, क्योंकि अभी अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, और वैकेंसी थोड़ी आएंगी पर वैकेंसी आएंगी जरूर। एग्जैक्टली नंबर नहीं पता कितनी आएंगी बट आएंगी जरूर, ये आप ध्यान रखिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।